नहीं, जैसे आप पायलट साहब का कह रहे हैं तो पायलट भी साहब बड़े लीडर हैं। देखो मैंने राजनीति हम तो मतलब इस लेवल के पंचायत स्तर के पंचायत समिति की तो उस लेवल पे हम है नहीं। पायलट साहब ऐसे कि पायलट साहब को नरेश अपना वो मानता कांग्रेस मतलब वो रहा। अब हमसे तो ये कहते हैं कि पायलट साहब मतलब दूसरों के कहने से मतलब उसको मतलब वो थोड़ा वो कर रहे हैं, पीछे आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके माध्यम से कि आज किसी बाप के 3 बेटे हैं, 3 बेटे में 2 बेटे ये कहते हैं कि ये तीसरे वाले को कुछ भी मत दो, इसको अलग भगा दो, रोड पे भगा दो। तो ये उसको बाप को या परिवार का मुखिया को मानना चाहिए कि उसको तो यही कि तीनों को मेरे तीनों बेटे हो आप, तुम्हारा भी लो और उसको भी हक देंगे जो हक मिलेगा। तो ये पायलट साहब के जो समस्या जो मेरी मतलब वो जानकारी में मैं मिला नहीं पायलट साहब से। और जो बाबा किरोड़ी वाली बात है, तो बाबा किरोड़ी हमारे समाज के सम्मानीय नेता हैं, उनको हम सब आदर करते हैं, सभी समाज आदर करते हैं, करते रहेंगे वो जब तक रहेंगे जब तक। राजनीतिक दृष्टि से मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समाज के हिसाब से उनको प्रणाम करता हूँ। और केस किन पे लगाया? गाँव वालों पे ही। उनके तो सामान टूट रहे हैं, उनके ही आग लगा रहे हैं, उनको ही मारपीट हो रहे, तो खुद के मारपीट खुद करेंगे, खुद के सामान खुद जलाएंगे क्या? ये बात मतलब ये समझ में नहीं आ रही कि कैसा मतलब शासन प्रशासन है ये न्याय। अब क्या न्यायपालिका के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकते अब। नरेश मीणा अभी तक न्यायिक अभिरक्षा के अंदर हैं। हाई कोर्ट ने उनकी बीते दिन जमानत अर्जी को खारिज किया है। 25 फरवरी को इसी मांग को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर नरेश मीणा के समर्थक, परिवारजन विधानसभा घेराव की चेतावनी जयपुर के अंदर दे चुके हैं और अब ये पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। आज नरेश मीणा के पिता कल्याणमल जी मीणा इस गांव के अंदर आए, समरावता की भूमि को नमन किया है और यहीं से उन्होंने पीले चावल बांटने की शुरुआत की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। देखिए, समरावता से इस गांव का आपका जुड़ाव, यहाँ के नमन करना, आखिर ये सब क्यों? नहीं, ये जो 13 तारीख की रात की जो घटना घटी, उस दिन हम मतलब हमारा परिवार जो हमने वो देखा तो हम विचलित हो गए थे। तो हम ये मानते हैं कि नरेश को नया जीवन दान देने वाला भी ये गांव ही है। जो पुलिस ने जिस टाइम के वो घटना हमने देखी सुनी, तो हम इस गांव को तो मतलब अब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आदर के देखते हैं। इसलिए मैंने इधर शुरुआत की कि मैंने वहाँ समरावता गांव की धरती को मैं नमन करना और उन गाँव वालों को पहले शुरुआत वहीं से करने का हमने आज ये पूरा परिवार आह्वान के अंदर जुटा हुआ है, समर्थक जुटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल लग रहे हैं। किस तरह का पूरा कैंपेन चल रहा है? ना वो अलग अलग वो जैसे वो आ रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं मतलब कि आज यहाँ तो वो क्षेत्र में जा रहे हैं, उसका बच्चा और ये कोई 2 बेटे हमारे वो पोते हैं मेरे, वो अलग जा रहे हैं, मैं अलग जा रहा हूँ। और टीमें अलग लग रही है, हाड़ोती में अलग लग रही है, मध्य प्रदेश में भी लग रही टीमें। मध्य प्रदेश में मतलब गुना का और उधर के वो ये भोपाल के आसपास मतलब वहाँ भी लग रही टीमें। उधर मध्य प्रदेश से भी लोग आने के लिए तैयार हो रहे हैं। 25 तारीख को बहुत बड़ा जन सैलाब जयपुर में देखने को मिलेगा, जैसा लग रहा। किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का, गांव से भी कहें या और जगह से भी हम कहें तो? नरेश जी मीणा हालांकि न्याय की अभिरक्षा में है, लेकिन पूरी टीमें उनकी लगी हुई हैं। किस तरह का समर्थन है? ना समर्थन जबरदस्त मिला, लोगों का भाव है। लोग यही है कि मतलब सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, और वो गलत करे तो फिर जनता का दरबार में हम जा रहे हैं, जनता हमारे सुन रही है, उसको समर्थन कर रही है। और इसीलिए 25 तारीख को सब मतलब तन मन से मतलब, और हमारा तो धन भी लगा रहे हैं, खुद का ही वो लगा रहे हैं ना, हमारे पास वो अब कोई ऐसे कोई वो धनाढ़ी थोड़ी है। तो स्वयं जनता मतलब अब नरेश के साथ उठकर खड़ी हो गई। ये प्रहलाद गुंजल जी तो खुल के साथ में आए, कुछ नेता शुरुआत में साथ लगे, लेकिन अब कुछ नेता धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं उनसे। तो ये लगता है कि राजनेता डिसीजन करने में उनसे जुड़ने के अंदर देरी कर गए। सचिन पायलट साहब जो खास माने जाते थे, लेकिन पायलट साहब भी कहीं साथ नजर नहीं आए। नेता को जोड़ने की ताकत ही जनता के पास होती है। प्रहलाद गुंजल जी का हम मानते हैं, शुरुआत उन्होंने की। गुंजल साहब ने मतलब उस टाइम के मतलब साथ दिया, उस टाइम के कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं था। अब आज जो नेता जुड़ेंगे और भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे कहने से थोड़ी जुड़ रहे हैं। वो तो ये ताकत, ये जो जनता की ताकत उनको जब नज़र आ रही है, आज जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं गाँवों में, मतलब ये कर रहे हैं, तो देखेंगे और जुड़ेंगे। और फिर गलत नहीं है भाई, समरावता गांव वाले नरेश गलत नहीं है, ये सब मान रहे हैं, तो इसलिए जुड़ रहे हैं। बाबा किरोड़ी लाल मीणा पता नहीं क्यों खुल के साथ नहीं आ पा रहे। नहीं, जैसे आप पायलट साहब का कह रहे हैं तो पायलट भी साहब बड़े लीडर हैं। देखो मैंने राजनीति हम तो मतलब इस लेवल के पंचायत स्तर के पंचायत समिति की, तो उस लेवल पे हम है नहीं। पायलट साहब ऐसे कि पायलट साहब को नरेश अपना वो मानता कांग्रेस,
मतलब वो रहा। अब हमसे तो ये कहते हैं कि पायलट साहब मतलब दूसरों के कहने से मतलब उसको मतलब वो थोड़ा वो कर रहे हैं, पीछे आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके माध्यम से कि आज किसी बाप के 3 बेटे हैं, 3 बेटे में 2 बेटे ये कहते हैं कि ये तीसरे वाले को कुछ भी मत दो, इसको अलग भगा दो, रोड पे भगा दो। तो ये उसको बाप को या परिवार का मुखिया को मानना चाहिए कि उसको तो यही कि तीनों को, मेरे तीनों बेटे हो आप, तुम्हारा भी लो और उसको भी हक देंगे जो हक मिलेगा। तो ये पायलट साहब के जो समस्या जो मेरी मतलब वो जानकारी में मैं मिला नहीं पायलट साहब से। और जो बाबा किरोड़ी वाली बात है, तो बाबा किरोड़ी हमारे समाज के सम्मानीय नेता हैं, उनको हम सब आदर करते हैं, सभी समाज आदर करते हैं, करते रहेंगे वो जब तक रहेंगे जब तक। राजनीतिक दृष्टि से मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं समाज के हिसाब से उनको प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि नरेश जी के बड़े भाई भी वो कहीं और नौकरी करते हैं, लेकिन पहचान नरेश जी मीणा बन गए आपकी। हाँ यही है ना साहब, चलते को नाव गाड़ी की है, तो वो मतलब बड़ा अफसर है वहाँ, मतलब सभी हैं उसके, गाड़ी बंगले सभी हैं। नरेश के रहने के लिए मकान नहीं, किराए के मकान में रहता। लेकिन मुझे वो पहचान आज जितनी नरेश के नाम से हो रही है कि ये उसका पिता, उतना उसके नाम से नहीं जानते। कौन जानता उसको, तो गिने चुने हमारे रिश्तेदार जानते। तो ये होता अब ये, अब इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि पहले हम कहते थे तू कुछ भी नहीं करता, क्या करता, तेरे घर नहीं है अभी रहने का, तू किराए के मकान में रहता, ये करता। तो वो कहता कि मैं अब, लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं तो उसने कमाया तो है, जो पैसे वाले रे धन दौलत वाले नहीं कमा सकते, उसने जो ये प्यार कमाया जनता का, मतलब आज उसको ये जो प्यार मिल रहा, तो हम भी देख के संतुष्ट हैं कि उसने कमाया तो है, जिसको ये पैसे वाले नहीं कमा सकते वो उसने वो कमाया। देखिए, मुझे यहाँ पर इसी जगह पर मैंने नरेश मीणा जी से सवाल किया था। मुझे उनके किसी परिचित ने बताया था कि उनके पिताजी जो हैं कल्याण मल्ली मीणा, वो नरेश मीणा जी को गुस्सा कम करने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, और उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है यहाँ पर। नहीं, ये तो हर बाप का मतलब होता है अपने औलाद को, मतलब ये तो मैं क्या कहूँ, हर बाप का मतलब ये भगवान की प्रकृति का नियम है। हर बाप चाहता है कि बेटा मतलब कहीं कहीं वो करता है, अच्छा कर रहा हो, जब भी वो करेगा नहीं मत करे। तो ये प्रकृति का नियम है, ये तो हमारा कोई वो थोड़ी है कि मतलब उसको अच्छा करता तो। लेकिन अब कोई, अब जैसे घटना घटी, अब ये घटना का अब सब देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम की स्थिति को देखते, मतलब जो रात की मतलब घटना को देखा, तो उस टाइम के क्या माता पिता के साथ क्या गुजरी होगी, ये तो हम जानते हैं उस रात में हमसे हमारे साथ क्या गुजरी। तो राजनीति में गुस्से को किस तरह देख रहे हैं? आपके राजनीति में गुस्सा नियंत्रण होना चाहिए। नहीं, राजनीति में गुस्सा भी नहीं है, वो गुस्सा थोड़ी कहते हैं, वो गुस्सा अलग बात होती है, वो अपने वो विचार है, आक्रोश। वो गुस्सा नहीं है, आक्रोश वो है, गुस्सा नहीं है उसके, ऐसी बात नहीं है, वो आक्रोशित हो जाता है। तो अब जब 25 तारीख को विधानसभा का घेराव की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्या मांगे वह सरकार से रखने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जो उनकी जमानत का जो पूरा मामला है वो तो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है पूरा। नहीं, हमारी सबसे पहले मांग तो यही कि समरावता को न्याय मिले। ये न्यायिक मतलब ये जो मतलब ये कर रहे हैं कि कल हम जब उस दिन गए, उनके हाईकोर्ट में थे, उनके वो पीपी वगैरह मनमान वो पता नहीं, नाम पता नहीं, मैं ज़्यादा जानता नहीं, वो खड़ी कर रखे। वो कह रहे हैं साहब समरावता में मकान तोड़ दिए, समरावता में आगजनी भी हुई, समरावता में औरतों माता बहनों के साथ मारपीट भी हुई, और ये जला दिए, सब हो गए। तो किसने, और केस किन पे लगाया? गांव वालों पे ही। उनके तो सामान तोड़ रहे हैं, उनके ही आग लगा रहे हैं, उनको ही मारपीट हो रहे, तो खुद के मारपीट खुद करेंगे, खुद के सामान खुद जलाएंगे क्या? ये बात मतलब ये समझ में नहीं आ रही कि कैसा मतलब ये शासन प्रशासन है, ये न्याय, अब क्या न्यायपालिका के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकते, अब कुछ संविधान की बातें मर्यादित में रहना चाहिए। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा। अब आज इनको ही मुलजिम बना रहे हैं, इनके हाथ पे टूट रहे हैं। अरे इनसे क्या, तुमने तुम्हारे हाथ पे तोड़ लिए, तुमने तुम्हारे वाहन जला लिए, तुमने मकान तोड़ लिए, पुलिस ये कर रही है, मुलजिम इनको बना रही है। तो ये सा तो कहीं भी नहीं देखा होगा, कहीं सुना भी नहीं होगा कि खुद के छोटे छोटे बच्चों को, खुद इनके बच्चों को ये मारेंगे क्या? इनके हाथ पैर ये तोड़ेंगे क्या? और आप देख रहे हो, ये आपने भी देखा, मतलब ये बता रही पुलिस कि तो इन्होंने कर लिया। और आज ये बात भी आती है हाँ कि नरेश के साथ आए, नरेश के साथ आए तो नरेश चुनाव लड़ा यहाँ से, नरेश को गुंडा पंडवा ने यहाँ का, और 60,000 वोट ली इन लोगों को, मतलब ये भी नहीं कि वो निर्दल लड़ा, 60,000 वोट मिले। तो उसके साथ आ करके वो इनको मारता, ये संभव नहीं है। और अगर हाँ उसने करते तो आज ये गांव वालों का उसको समर्थन क्यों मिलता? भाई आज गांव वाले तो नरेश कहते कि इसके आदमी ने किया, इन्होंने किया, तो यार भगा दो नरेश को। आज ये नरेश के लिए इतना मतलब वो कर रहे हैं, पर ये सच्चाई पे है। मैं तो कहता हूँ कि ये समरावता गाँव, इसका तो इतिहास में मतलब नाम रहेगा
इनके अंदर तो भगवान का रूप आ गया, ये सच्चाई पे अब तक भी अड़े। लेकिन न्यायिक जांच की मांग लगातार चल रही है, न्यायिक जांच की जाए, इसकी किसी जो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनसे कराई जाए। अगर ये मांग सरकार मान क्यों नहीं रही है आखिर ये? अब इसका तो क्या करें साहब, अब ये तो सरकार के मतलब वही प्रतिनिधि जो कोई हो वही बता सकते हैं, हम तो मांग ही कर सकते हैं। भाई न्यायिक जांच की सरकार आई थी यहाँ, मंत्री सरकार होती है, 3 मंत्री आए, न्यायिक जांच का आश्वासन दे के गए और फिर वो बदल दिया। अब जब पुलिस प्रशासन और उनके समाज के आए तो जांच करेगा, ये कोई करेगा? मेरे बेटे के लिए मैं गलत लिखूंगा क्या? अब यही सब कर रहे हैं कि भाई उनको न्यायिक जांच मिले और निर्दोषों पे जो मुकदमे लगाए, ये निर्दोष हैं, ये गाँव वालों को खुद के चोटे खुद के मारेंगे, इनको मार के इनको इन पे मुकदमे लगा रखे। तो अब ये सरकार, ये न्यायपालिका, ये न्याय मतलब, तो इस न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं सारे घर वाले कि हमें जनता न्याय दिलाएगा, हमें जनता के ऊपर ही भरोसा है। नरेश मीणा का भविष्य क्या देख रहे हैं अब आगे? ये तो भविष्य तो जनता देखो, ये तय करती है, मैं करने वाला, मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ, मेरा बेटा तो मैं तो अच्छा ही सोचूँ, लेकिन उसके कर्म अच्छे होंगे तो जनता उसको अच्छा देगी, और उसके कर्म बिगाड़ लेगा तो गलत हो जाएगा। बेटा तो बाप तो कैसा भी हो बेटा, लेकिन वो तो कहना काड़ो सांप भी हो बेटो, तो जब भी वो तो अच्छो लगे, पर मैं तो अच्छा सोच लेगा ना। अब ये फैसला तो उसके ऊपर है, जनता के ऊपर। अगर वो अच्छा करेगा तो जनता चाहेगी तो भविष्य अच्छा रखो, और अभी जो दिख रहा वो भविष्य तो अच्छा ही नज़र आ रहा। देखिए, गाँवों के अंदर एक शुरुआत हुई है कि नरेश मीणा का गांव समरावतार, नरेश मीणा का गांव केदारा, वहाँ बोर्ड लगाए जा रहे हैं, भगत सिंह का फोटो भी साथ में लगाया जा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लिखे जा रहे हैं। तो क्या कंपेयर कर रहे हैं इससे? नहीं, अब इनका प्यार है साहब, इसमें के बारे में मैं क्या कहूँ। इन लोगों का जो उसको आज ये नहीं, आज तो 4000 के करीब बोर्ड लग गए, सब जगह लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं, उधर आटो, सब जगह लग रहे हैं। इधर हम उधर अलवर भरतपुर की तरफ गए तो उधर भी लग रहे हैं, तो सब जगह चल रहे हैं। अगर उनकी गिनती करोगे ना तो काफ़ी हज़ारों में निकल गए। वो तो अभी तो याद नहीं है। हर गांव में, मैं कई गांव में हम निकलते हैं तो कई गांव में एक गांव में 2-2, 3-3 बोर्ड लग रहे हैं। अब ये कोई ये पर इनकी सोच है, उसके प्रति प्यार है। मुख्य बात यह कि अब जयपुर में क्या मांग उठने वाली है न्यायिक जांच के साथ साथ? भाई ये मांग तो यही ना, इसके लिए कर रहे हैं ये भाई, ये उसको समरावता को न्याय दो, इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो, इनको न्यायिक जांच कराओ, इन पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, दोषी तो बाहर घूम रहे, तो ये है सम्राट को मतलब इनको झूठे केस जी हटाओ। कल जमानत अर्जी पे जो फैसला आया है उसको लेके अब ये तो न्यायपालिका साहब, ये तो कानून वकीलों से सलाह लेंगे, आगे की कोई प्रक्रिया क्या बताते हैं वो आगे जाएंगे। न्यायपालिका का हम न्यायपालिका करेंगे, उसमें वकीलों से सलाह लेके, वो अभी मिले नहीं, अब वो फैसला वकीलों से मिलेंगे, वकील जैसे राय देंगे वो आगे का कदम उठाएंगे। तो यह है नरेश मीणा के पिता कल्याण मीणा, जिनका कहना था कि न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे वो किस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। साथ ही किरोड़ी बाबा को उन्होंने कहा है कि वो समाज के बहुत बड़े नेता हैं और वो अपना निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन जो 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव की जो चेतावनी है, उसको लेके पूरा समाज, पूरे सर्वधर्म के लोग, सर्व समाज के लोग एकजुट हैं और वो नरेश मीणा की रिहाई के लिए मांग उठाएंगे, न्यायिक जाँच की मांग उठाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि इस समरावती की धरती ने, समरावता की धरती ने उनको जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, नरेश मीणा को जो पहचान दी है, वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।